हेलो, नमस्ते सभी को। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करने की एप्लीकेशन कैसे फिलअप करें और क्या प्रोसेस है। और उसके अलावा मैं आपसे दो ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी और वो इतनी इम्पॉर्टेंट है इस एप्लीकेशन के लिए। कहीं पर भी मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे मेरे पैसे सेव हुए और मेरा टाइम बहुत सेव हुआ, और जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूंगी। तो आपको ये वीडियो सारी देखनी पड़ेगी। बहुत छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा कुछ खास लंबा मैंने नहीं इन्फॉर्मेशन देनी है क्योंकि वो बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप आपको वेबसाइट में दिया हुआ है, लेकिन मैं वो शेयर करूंगी जिससे आपका टाइम और पैसे सेव हों और जो गलतियां मैंने की वो आप ना करें। सबसे पहले आप इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा, वहाँ पर जाके अपना एक लॉगिन बना लीजिए, साइन अप करके लॉगिन बना लीजिए। और साइन अप करने के बाद वहाँ पे बहुत इजीली मेंशन किया गया है सरेंडर इंडियन पासपोर्ट एप्लीकेशन। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर दीजिए। और इसके अलावा वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप एंड में पहुंच जाएंगे फॉर्म जो आपने एप्लीकेशन फिलअप की है उसको प्रिंट आउट करने के लिए। प्रिंट आउट करके वो आप अपना रख लें, 2 कर लें एटलीस्ट। मैंने एक्स्ट्रा करके रखा था जस्ट इन केस। और इसमें सेकंड रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपको 2x2 की पिक्चर क्लिक करानी है। वो भी मैंने शॉपर से कराई थी, तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। थर्ड स्टेप जो है आपका, साथ के साथ आप जैसे ही आपने ये एप्लीकेशन फिलअप कर ली है और आपने प्रिंट आउट ले लिया है, इसके अलावा आप जाइए BLS की वेबसाइट पे और वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उनको कहिए कि आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आप जस्ट इन एंड आउट हो जाएगा। बहुत इजी, सिंपल, स्मूथ प्रोसेस। लेकिन आप वॉक इन भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है वॉक इन में कि अगर रश हो गया वहाँ पर तो ऑफिस बहुत कम टाइम के लिए खुला होता है, जैसे 1 o'clock तक। मैं एडमिंटन में रहती हूँ, एडमिंटन अल्बर्टा में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पर 1 बजे तक खुला रहता है। मुझे बाकी प्रोविंसेस का नहीं पता कि सेम है या नहीं है, वो आपको अपनी प्रोविंस का देखना पड़ेगा, आपके शहर में है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। हमारे शहर में है, मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, तो मैंने अपॉइंटमेंट बना ली और अपॉइंटमेंट बना के मैंने वहाँ पे गई और मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म एप्लीकेशन जो थी वो दी, पासपोर्ट साइज पिक्चर दी, और इसके अलावा मैंने अपने IDs, कनेडियन सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट था वो, और सब फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा के रखा हुआ था और वो मैं साथ लेकर गई थी। इसमें जो मैंने गलती की कि जो आप कनेडियन, जो आपने इंडियन पासपोर्ट एप्लीकेशन, सरेंडर पासपोर्ट एप्लीकेशन जो आपने फिलअप की है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए जैसी आपके इंडियन पासपोर्ट पर है। मैंने अपने फादर्स नेम के जो नेम था उसमें एक स्पेस ऐड कर दी थी, आई थिंक बाय मिस्टेक मुझसे हो गया होगा, तो वो आप प्लीज़ ध्यान रखिए। इस समय उन्होंने मुझे जाने दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप जब आप OCI के लिए अप्लाई करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली आपके इंडियन पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन है। तो ये मैंने एक मिस्टेक की थी और इतनी मेजर नहीं थी, उन्होंने जाने दिया, बट जस्ट इन केस आप प्लीज़ एग्जैक्टली सेम वैसे ही फिलअप कीजिए जैसे कि आपके इंडियन पासपोर्ट में है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये सब मैंने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया और उन्होंने जो एक आपके एप्लीकेशन पे इंडियन सरेंडर एप्लीकेशन के ऊपर एक बार कोड होता है, नंबर होता है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन। पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन देख के ट्रैक कर सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस चल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप पिकअप कर सकते हैं। जो 2 इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करनी थी जिससे आपका टाइम और मनी दोनों सेव होगा, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया, तब जाकर मुझे पता चला। अदरवाइज़ तो मैं भी वेट करती रहती, मेरे भी महीनों वेस्ट हो जाते। फर्स्ट है कि आपको इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कनेडियन पासपोर्ट
एक्चुअल फिज़िकल नहीं चाहिए। उसके अलावा उसको वो मैंडेटरी नहीं है, कैनेडियन पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास फ़िज़िकल प्रेजेंट होना चाहिए। आप उसके अलावा बिना उसके ये एप्लीकेशन फ़िलअप कर सकते हैं। बिना उसके मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या आप अप्लाई करेंगे, उसमें थोड़ा डिले है। जैसे मैंने अप्लाई किया हुआ था तो मेरे पास रिसीट थी कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, और उन्होंने बस पूछा एक बार मुझसे कि आपका कैनेडियन पासपोर्ट आ गया है। मैंने कहा नहीं, वो मैंने अप्लाई किया हुआ है और अभी तक नहीं आया है। तो उन्होंने कहा ओके फ़ाइन, ऐसे करके आपको उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो ये आपको BLS वाले नहीं बताएंगे, कि आप वहाँ से BLS ऑफिस से पिकअप कर सकते हैं। अगर आप उनको नहीं ये कहेंगे पिकअप करने वाली सर्विस, वो आपसे समवेयर अराउंड $180 चार्ज करते हैं, और आपके घर पे वो जो है इंडियन सरेंडर पासपोर्ट एप्लीकेशन का जो आपको लेटर देते हैं वो आपको मेल कर देते हैं, जिसके वो $60 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो वो सेव करने के लिए आपको वो नहीं बताएंगे। आपने खुद से वो पूछना है कि आई वॉन्ट टू पिकअप माई लेटर एंड एप्लीकेशन, जो भी उन्होंने हमको इशू करना है, और दे आर नॉट वेरी हैप्पी फॉर दैट इंफॉर्मेशन, बट आप ये पूछ सकते हैं। जैसे मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, तो मैंने पिकअप किया एंड आई सेव दैट $60। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो आपकी जो डिलीवरी वाली सर्विस है वो भी ले सकते हैं, बट दैट इज समवेयर अराउंड $60। ये इन्फॉर्मेशन आई होप आप सभी को ये हेल्पफुल रहेगी आपकी इंडियन पासपोर्ट सरेंडर एप्लीकेशन के लिए, और BLS की जो BLS की अपॉइंटमेंट के लिए आपको ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।